अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो है सनफ्लावर लैंड जो क्रिप्टो गेम है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि उसको कैसे खेलना है और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले जो है आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि सनफ्लावर लैंड एक क्रिप्टो गेम है जिसके अंदर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। ये गेम एक्चुअली जो है पोलिजन मिंट पे जो है बनाई गई है, पोलिजन स्कैन पे। तो इसके लिए जो है आपके पास जो है एक अकाउंट होना चाहिए मेटामास्क का या ट्रस्ट वॉलेट का, या आप इसको जो है और वॉलेट्स हैं उनसे भी साइन अप कर सकते हैं। तो एक मरतबा साइन अप करने के बाद जो है आपका कुछ फ़ीस चार्ज होगी और उसके बाद जो है आपको एक लैंड मिल जाएगा। तो चले मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इसको कैसे ज्वाइन करते हैं। ये हम यहाँ पर अब हम यहाँ जाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये हमारा इंटरफेस इस तरह से ऑन हो गया। ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल जो है प्ले पर क्लिक करना है। मैं जो है मोबाइल पर खेल रहा हूँ, आप पीसी पर भी खेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो पीसी रहता है, क्योंकि फ़ास्ट ऑफ ऑल साइन अप के लिए आप पीसी यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम प्ले नाउ पे जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मेरे पास इस तरह की विंडो ओपन होगी, आपके पास भी ऐसी ही विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये देखें, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वायलेट्स आ गए हैं एक्सचेंजेस के। crypto.com वायलेट है, OKX वायलेट है और फैंटम वायलेट और बिट गेट वायलेट है। लेकिन मैं जो है मेटामास्क से इसे कनेक्ट करता होता हूँ, तो मैं वायलेट कनेक्ट पे जाता होता हूँ। तो ये आपसे जो है परमिशन मांगेगा, लेकिन मेरा चूँकि कनेक्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि सनफ्लावर लैंड का इंटरफेस कैसे है और इसको मैं किस तरह से प्ले करता हूँ। और अक्सर जो लोग हैं, जो कुछ दोस्त हैं, उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो आ रही थी कि हमें थोड़ा सा गाइड किया जाए कि सनफ्लावर लैंड को हमने किस तरह से प्ले करना है और इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये देख लें कि ये जो है मेरा एक लैंड है और मेरा जो लेवल है वो लेवल 41 है। ठीक है। और इसके अंदर ये बहुत सारे मेरे पास NFTs हैं डिफरेंट टाइप्स के, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो बहुत सारे फ्रेंड्स को तंग कर रहे हैं उनको नहीं पता कि हमने किस तरह से इसके अंदर काम करना है। ठीक है। तो हम सिंपल जो है मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जब आपको लैंड मिलता है तो जस्ट आपको जो है तीन मतलब प्लॉट्स दिए जाते हैं और आपका लेवल 1 होता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है आपका लेवल इंक्रीज़ होता है। और ये देखें इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ट्रीज़ हैं। ये अभी ट्रीज़ मेरे अपीयर नहीं हुए। देखें इस पे मैंने ट्री पे क्लिक किया तो ये टाइम लिखा हुआ आ रहा है कि ये ट्री जो है इतनी देर में रिकवर होगा। आप देख सकते हैं कि ट्री कितनी देर में रिकवर होगा। तो ये 26 मिनट के बाद जो है ये सारे दरख्त जो हैं ये उग जाएंगे और हम इनको काट सकते हैं। इनको काटने के लिए जो है यहाँ पे एक टूल शेड होता है, ये देखें। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास 299 जो हैं वो AXE हैं, एक्सिस हैं, कुल्हाड़े हैं जो कि दरख्त काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ से मैं आपको लेके भी दिखाता हूँ। 299 है। क्राफ्ट 1 पे जाऊँगा, इसकी कुछ फ़ीस होती है 0.06 SFL जो कि कट जाती है। ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये दरख्त काटने के लिए होते हैं और बाकी जो एक्सिस हैं वो मुख्तलिफ मतलब माइनिंग वगैरह के लिए होते हैं। ठीक है। तो ये देखें मेरी डिफरेंट क्रॉप्स उगी हुई हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, अभी दोस्तों को जो प्रॉब्लम आता है मुख्तलिफ वो भी मैं डिस्कस करूँगा इसके अंदर। बाकी ये है कि इसके लिए हमारे पास यहाँ पर टूल शेड में जब हम जाते हैं तो यहाँ जाते हैं हम इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है आयरन के लिए होता है हमारे पास। तो आयरन के लिए नहीं, सॉरी, स्टोन के लिए होता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ।
एक्चुअली कि हमारे पास जो है स्टोन के लिए यहाँ से अब मैंने 13 एक्सेस लिए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगा, सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ मैं साउंड पे जाऊँगा, मेरा साउंड जो है ऑन है। अगर आप लोग साउंड ऑफ़ करना चाहें तो यहाँ से साउंड ऑफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक ऑन होता है, तो मैंने अपना म्यूज़िक ऑफ़ किया हुआ था। ये देखें आप, म्यूज़िक प्ले हो गया, लेकिन मैंने इसको ऑफ़ करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से बाकी साउंड भी आप ऑफ़ करना चाहें तो बाकी साउंड भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। अदर सेटिंग के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे आप, तो उसके बाद अगर आपने इसके अंदर ऐसे फिल जमा करने हैं तो आपने यहाँ स्वैप पे क्लिक करना है। तो ये आपको जो है आपका बैलेंस शो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 मैटिक के, मैं जो है मतलब टोकन लेना चाहता हूँ और ये मुझे मिलेंगे 12.21। मैं ऐड ऐसे फिल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अब ऑटोमेटिकली जो है मेटामास्क से कनेक्ट करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कनेक्ट किया है इसको। ठीक है, तो मेटामास्क को मैंने जो है अपने फिंगरप्रिंट से अटैच करके रखा हुआ है। तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा कि अपनी फिंगर से अटैच करके रख लीजिएगा। अगर मोबाइल में आप लोग प्ले कर रहे हैं इसको तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये जो है अगर मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँ तो कैसे ऐड करते हैं। तो ये मेरा बैलेंस है $4.31 के मेरे पास मैटिक पड़े हैं। ठीक है, तो पॉपअप विंडो आ जाती है थोड़ी देर के बाद ऐसे ही, उसको आपने कंफर्म करना होता है। चलें हम बैक चलते हैं। तो इसको कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट बैक करना है और ये हमारी विंडो जो है फ़िलहाल ख़त्म हो गई है। तो अगेन हम प्ले पे चले जाएंगे, तो दोबारा गेम हमारी लोड हो रही है। तो दोबारा हम जो है वॉलेट कनेक्ट पे, और ये कनेक्टिविटी इसके लिए माजरत है क्योंकि मुझे याद नहीं रहा कि ये जो है बैक चला जाएगा सडनली। तो आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा आपका टाइम लिया। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने 13 जो है स्टोन्स के लिए लिए हैं। ये देखें, ये मैंने पहला स्टोन उतारा और ये दूसरा। अब मेरे पास 1.35 आ रहे हैं। जब आप लोग करेंगे तो आपके पास जो है एक स्टोन आएगा स्टार्ट में। अब मेरे पास 1.35 क्यों आ रहे हैं उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ कि यहाँ पर जब हम जाते हैं अपने बम्पकिन पे, इसे बम्पकिन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास स्किल्स होती हैं। स्किल्स में जब हम जाते हैं रॉक्स के अंदर, तो ये देखें कि मैंने जो है अपनी पहली वाली जो स्किल है स्टोन ड्रॉप 10% मोर, मतलब इस स्किल को मैंने लिया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे 0.10 जो है स्टोन एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी जो 0.25 स्टोन है वो मुझे कहाँ से एक्स्ट्रा मिलता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो है मेरे पास यहाँ पर ये एक NFT है, ये वाला जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार, ये फुल एज के ऊपर। तो इस NFT का यही काम है कि ये जो है 0.25 स्टोन आप जब भी माइन करेंगे आपको एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, तो ये देखें अब इस तरह से वो 0.10 वो और 0.25 इस तरह से 1.35 मुझे मिलता है। अच्छा, स्टोन मिल रहा है। ठीक है, ये देखें मैंने आपको ये माइन करके दिखाया। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर ये है कि इसका इंटरफेस है, और ये देखें ये जो है हमारे पास जो है फायर पैटी है। यहाँ पे मतलब हम मुख्तलिफ चीज़ें उगाते हैं। ये मशद पोटैटो है, और ये जो है पम्पकिन सूप है, और ये पम्पकिन ब्रोथ है, और यहाँ पे एग्स उगाते हैं, एग्स बॉयल करते हैं। तो उसके बाद ये जो है ना काले स्ट्यू है। तो इसके लिए जो है आपके क्रॉप चाहिए होती है जिसे काले कहते हैं। या इसके पास मशरूम सूप होता है। मशरूम सूप जो है इसके लिए आपके पास मशरूम होनी चाहिए। तो 5 मशरूम ये लेगा, 56 XP देता है, और 9 मिनट में जो है ये हमें बना के देता है। ठीक है, उसके बाद कैरेट है, रेंडर कैरेट कहते हैं, इसके लिए 5 कैरेट चाहिए। 10 XP होती है, 4.5 मिनट में जो है ये उग जाती है। अच्छा, ये कौले आमलेट है, इसके लिए जो है 5 काले चाहिए होती हैं, मतलब पालक, और 20 हमें अंडे चाहिए होते हैं। और इसकी जो XP है बहुत ज़बरदस्त है, 1250 है, और ये तकरीबन 3 घंटे 10 मिनट में उगता है, मतलब तैयार होता है। और अगर आपने लेवल इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये काबेज एंड मैश है, ये भी एक मतलब फूड है। तो ये 250 XP की है, 36 मिनट में तैयार होती है। इसके लिए जो है 20 काबिज चाहिए होती हैं, और 10 जो है ये वाले
मशद पोटैटो चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर देता हूँ। ये है हमारी मार्केट है जहाँ से हम फ्रूट इनके जो सीड्स हैं, जो हम मतलब क्रॉप्स उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, उनके सीड्स हम परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो सेल करते हैं। ये है हमारा बाय का बटन है, ये मैं आपको बाय करके भी दिखाता हूँ। कोई एक आध सीड देखता हूँ जो, ये देखें मैं बाय 10 करूँगा, ठीक है। ये मेरे फ़ीस कट गई, ठीक है। अब मैं सेल पर जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ क्रॉप्स जो हैं मेरे पास खड़ी हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मैं आपको कोई थोड़ी सी जो है ज़रा एक आध जो क्रॉप है ये सेल करके दिखाता हूँ। सेल 1 पे जाता हूँ तो ये मुझे इतना टोकन मिला। अब इसमें यही होता है, स्टार्ट में जो न्यू कमर्स होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि बाय कैसे करना है क्रॉप को, बीजों को, और क्रॉप अगर उगा लिया तो उसके बाद उसे सेल कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आपने बीज बाय करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने आना है, हम पहले इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप ये गेम प्ले कर रहे होते हैं और आपने कोई फसल अपनी मर्ज़ी की उगानी होती है लेकिन पहले हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले इस बटन को, इस बैग को जब आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर हमारी जो है ये बास्केट होती है, चेस्ट होता है, बिल्डिंग होती है। मुख्तसर आपको ये बताता हूँ कि आपने क्या करना होता है। आपने ये जो एक्सेस लिए हुए हैं इस पर क्लिक कर दिया करें कि इसके बाद क्लिक करने के बाद जो है आपका कोई भी सीड जो है आपकी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पर नहीं लगेगा। अदरवाइज़ होता ये है कि हमने कोई और क्रॉप जो है, जो हम सोची बैठे होते हैं या जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमने लगानी होती है यहाँ पर, लेकिन उसके नतीजे में आगे कोई और क्रॉप हमारे से सिलेक्ट हुई भी होती है। तो एक्सीडेंटली ये होता है कि वो जो है हमारे से गलत क्रॉप जो है वो वहाँ यहाँ लग जाती है, और वो फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमें गुस्सा आता है कि ये कैसे हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये सनफ्लावर उगा के दिखाता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास सनफ्लावर सीड हैं, ये मेरे पास ज़्यादा इसलिए हैं कि मेरे पास जो है यहाँ पर सीड शेड है। मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि दोस्त ये सवाल भी करेंगे कि आप ज़्यादा सीड कैसे बाय करें। तो ये मेरे पास सीड हाउस है, ठीक है, जिसको मैंने मतलब बिल्ड किया हुआ है। ये आप यहाँ से जाके अपनी ये जो टूल शेड हाउस है, तो यहाँ पे जाके बिल्ड में देखें तो ये मैंने जो है वेयर हाउस जो है मैंने बनाया हुआ है, जिसमें हम बीज वगैरह रखते हैं। अगर आपके पास वेयर हाउस होगा तो 20% बीज जो है आपको पर रीस्टॉक जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। अब रीस्टॉक क्या है? रीस्टॉक जो है ये यहाँ पर जब हम जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारे रीस्टॉक हैं। तो ब्लॉक बक्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आपने परचेज़ करने होते हैं। परचेज़ क्यों करने होते हैं? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जब हम मार्केट में जाते हैं तो बीजों की लिमिट होती है। बीज जब ख़त्म हो जाते हैं सारे हम यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक्सेस की भी लिमिट होती है, जब हम सारे यूज़ कर लेते हैं तो हमें ये रीस्टॉक करना पड़ता है। अगर हम रीस्टॉक ना करें, ये देखें जैसे कि यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, या मैं आपको दिखाता हूँ कि रीस्टॉक कहाँ से आएगा। अभी अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, रीस्टॉक का नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अभी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीड्स ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो अभी मैं रीस्टॉक नहीं करूँगा। तो इसको बाय करना होता है। कम से कम आप लोग 20 बाय करें, मतलब आपके पास कुछ स्टॉक हो, मतलब आपके पास $3 होने चाहिए, $3.5 मैटेक होना चाहिए, मैटेक टोकन होना चाहिए, ताकि आप इसको बाय कर सकें, ठीक है। तो काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है ना ये चल जाते हैं। अब देखें, मैं चूँकि सनफ्लावर आपको उगा के दिखा रहा था, लेकिन वहाँ पे मार्केट में सीड हाउस में जाने के बाद मैंने मुख्तलिफ बीजों पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई और बीज सेलेक्ट हो गया। अगर मैंने इसको नहीं उगाना, ठीक है, मैं दोबारा सनफ्लावर के बीज पे क्लिक करता हूँ मार्केट में जाके। ये बास्केट में मैं यहाँ गया था और यहाँ से मैंने सीड मतलब चेंज किया था इस वाले सीड को। तो मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि ये देखें, अब हमारे पास ये जब तक उगता है, मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बताता हूँ इसके अंदर कि ये हमारा बम्पकिन है। यहाँ पे हमारी मुख्तलिफ स्किल्स होती हैं जिनको हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो अभी के लिए ये है मेरे पास कि मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इन्फो के साथ हमारे पास इक्विप है, मतलब इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ जो है ना टूल्स होते हैं जो आपकी मतलब गेम को बूस्ट करते हैं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ मतलब एमुलेट्स होते हैं, मतलब लॉकेट्स होते हैं जो परचेज़ करने पड़ते हैं, जो कि मैंने मार्केट से परचेज़ किए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास एक
ये देखें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सनफ्लावर एमुलेट, ठीक है। अब मैं ये क्या करेगा, अगर मैं इसको ये पहना दूंगा तो ये जो है +10% जो सनफ्लावर है वो मुझे एक्स्ट्रा देगा। मतलब अगर मैंने 100 सनफ्लावर काश्त किए हैं तो ये मुझे जो है 110 सनफ्लावर उगा के देगा एक्स्ट्रा। अब देखें, मैं इसके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पहले मैंने जो है कोई और लॉकेट पहना हुआ था। अब मेरा यहाँ पर ये जो है ये मेरा सेव हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको अपना हार्वेस्ट करके दिखाऊंगा अगेन, मतलब उगा के। तो मेरा जो हार्वेस्ट है वो 10% जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। वक्ती तौर पे ये मतलब यहाँ समझ नहीं आएगा आप लोगों को कि ये कैसे है। जब आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे लॉकेट को लेकर और उसके बाद जब आप इसे इम्प्लीमेंट कराएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई जो है ये लॉकेट काम करता है। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे लोगों के बारे में मैं सुन रहा था कि भाई हिंदी में उर्दू में वीडियो बनाई जाए, लोगों को इस गेम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है इस गेम के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल्ड एक वीडियो बना के दे दूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।